हमारी एक ब्रांच है जिनको जब जब हम कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं उनकी उनकी ट्रेन जो है वो हमेशा कैंसिल हो जाती, डिले हो जाती है, हमेशा रुकावट। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं, जो ट्रेन 5 मिनट लेट नहीं होती वो 5 घंटा लेट हो सकती है। मैं प्रभु से पूछा और मैंने प्रभु से बातचीत की। मैंने, प्रभु ये क्या है, हर बार, मतलब एक बार नहीं है, जितनी बार भी आएंगे और हर बार हमारा ये टारगेट रहता है कि अब हम उनको कभी नहीं बुलाएंगे। फिर मीटिंग की डेट आती है, मीटिंग की फाइनल होते, फिर हम उनको टिकट करके बुला लेते हैं। मैंने इस बार प्रभु से जाकर पूछा कि क्या समस्या है। प्रभु ने बोला कि शैतान नहीं चाहता कि वो आए, वो खुद मना करे कि इतनी रुकावटों को हम पार करके नहीं जाएंगे, बार बार हमारे साथ ये समस्या होती है, शैतान ये चाहता है। पर यदि हम इन रुकावटों से आगे बढ़कर आते हैं, मैं कहना चाहता हूं बड़ा ब्लेसिंग और बड़ा मिरेकल हमारे लिए है। आपको पता है दाऊद अपनी भेड़ बकरी को छोड़कर घर वापस क्यों नहीं चला गया? वो कहता रोज शेर। आपको क्या लगता है कि शेर रोज नहीं आते होंगे, भालू रोज नहीं आते होंगे? ये रोज का काम था। जिस जंगल में वो भेड़ और बकरियां चराया करता था, उस जंगल में शेर और भालू बहुत मात्रा में थे और हर दिन उसका शेर और भालू से सामना होता था। शायद उसने हार मानकर कह देना चाहिए था कि पापा अब मैं भेड़ बकरी नहीं चराने जा रहा हूं, वहां तो रोज शेर आते, रोज भालू आते, मैं कब तक लड़ता रहूंगा? पर मैं इस बात को जानता हूं, वो लड़ता रहा। क्यों? क्योंकि वो गोलियत को मारने वाला था। गोलियत उसका इंतजार कर रहा था। कम ऑन चर्च, मैं कहना चाहता हूं ये बातें आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग को लाने वाली है, ये बातें आपके लिए बड़े मिरेकल को लाने वाली है। आज शायद हम परमेश्वर के लिए थोड़ी देर परिश्रम किए हैं, मैं कहना चाहता हूं उसका आनंद जीवन भर होने वाला है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि शैतान को आप लोगों से तकलीफ है, मेरे से ज्यादा तकलीफ है। लास्ट टाइम जब मैं केरल से आ रहा था, बेंगलोर में मेरी फ्लाइट मिस हो गई और पूरी रात मुझे एयरपोर्ट पर रहना पड़ा। दैट मोमेंट जब मैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री की, आपको पता है 1 घंटे पहले वो एंट्री करने नहीं देते हैं। मेरी फ्लाइट जाने वाली और मैंने एंट्री किया, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने एंट्री कर लिया अंदर। पर जब मैं बोर्डिंग के लिए वहां पर गया तो वहां पर जो क्रू मेंबर्स, असिस्टेंट जो लोग होते हैं, रेस्टोरेंट, उन्होंने कहा कि सर आपकी फ्लाइट तो जा चुकी है और टाइम हो रहा है रात के 10:30 और अगली फ्लाइट है मेरी सुबह के 7:40 पर। अब मेरे पास पूरी रात है और मैं हूं। ऐसा नहीं है कि शत्रु को केवल आप लोगों से तकलीफ है, मुझसे ज्यादा है। पर मैंने एक बात को अपने जीवन में लागू किया है, एक बात को सोचा है, चाहे जो मर्जी हो, शैतान मेरा आनंद न चुराने पाए। कम ऑन चर्च, कम ऑन, अच्छे से कर सकते हैं आप लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोले परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आज एक प्रार्थना करें। मेरे हृदय में ये अगुवाई हो रही, एक प्रार्थना करें कि प्रभु आज आप जिस विषय के लिए उसके लिए 2 मिनट प्रार्थना करें। आज आप क्या चाहते हैं? यदि आप चंगाई चाहते हैं तो 2 मिनट आंखें बंद करके पूरे दिल से प्रभु के सामने इस बात को रखें, पूरे दिल से, पूरे दिल से। कम ऑन, कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कम ऑन। अब फादर, आपके बेटे बेटियां जो भी प्रार्थना कर रहे हैं आज, हर एक का उत्तर हां और आमीन में आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक का उत्तर आज हां और आमीन में आने पाए, क्योंकि प्रभु ये आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और ये पूरे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप इसका उत्तर देंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब कहे आमीन। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। कम ऑन चर्च। पिछले संडे कितने लोग थे? हाथ उठाइए। आपने पावरफुल सर्विस अटेंड किया? पावरफुल सर्विस अटेंड किया? जो पिछले संडे सर्विस लेने के लिए आए थे वो मेरे अगवे, मेरे मेंटर, मेरे स्पिरिचुअल फादर, जो भी उनको मैं पदवी देना चाहूँ वो सब है।
और ये व्यक्ति साधारण नहीं है, बहुत हाईली ब्लेसेड और फेवर लेकर चलने वाले हैं। लगेंगे साधारण आपको बातों से, कामों से, लेकिन जो वो साथ में लेकर चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं उपस्थिति और जो परमेश्वर का फेवर है, वो बहुत बड़ी मात्रा में लेकर चलते हैं। जो मैंने अपने जीवन में देखा है, बीते 12 साल से मैं उनके साथ में हूं। 12 साल, कितना? 12 साल से मैं उनके साथ में हूं, पर मैंने जो ग्रेस, जो फेवर उनके लाइफ में देखा, वो मैंने कहीं भी नहीं देखा। पर यदि आपने उनसे प्रार्थना करवाया, उन्होंने आपके सिर पे हाथ रखा है, मैं कहना चाहता हूं आप पहले के समान नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो बहुत आशीष का कारण होता है कि वो हमारे बीच में आए और सेवा करे। और कभी भी जब हमारे जीवन में ऐसा मौका है, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, ये सौभाग्य को कभी भी न खोएं। आप जरूर इस आशीष को लें। पिछले हफ्ते, गुजरे हुए हफ्ते मैंने बुलाहट के विषय में प्रचार किया था और मैंने अब्राहम के विषय में बताया था। और मैंने कहा था यदि परमेश्वर मुझे अनुमति देगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बुलाहट कैसे हम पहचानते हैं, या बुलाहट को देने के तरीके क्या हैं। सब बोली, बुलाहट को देने का तरीका क्या है। मैं कहना चाहता हूं बुलाहट को परमेश्वर अलग अलग तरीकों से हमारे जीवन में दे सकता है, लेकिन जो लोग जानते हैं वही लोग इस बुलाहट को पा सकते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपको अपनी बुलाहट से आगे आशीष नहीं देगा। यदि आप जिस बुलाहट में, परमेश्वर उसी में आपके जीवन में काम करेगा। याद रखिएगा इस बात को। मैं एपोस्टलिक बुलाहट में हूं तो मेरे जीवन में एपोस्टलिक ब्लेसिंग ही चलेगी। यदि मैं प्रोफेटिक बुलाहट में, भविष्यवक्ता की बुलाहट में, तो मेरे जीवन में भविष्यवक्ता वाली आशीष कार्य करेगी। तो आप जिस बुलाहट से आए उसी बुलाहट के अनुसार कार्य होगा। यदि आप एक इवेंजलिस्ट हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपको दूर दूर ले जाकर अपनी बुलाहट को पूरा करेगा। यदि आप एक प्रेरित हैं अर्थात एपोस्टल हैं, परमेश्वर आपको अलग अलग कलीसियाओं में ले जाकर अगुवों को खड़ा करने के लिए, शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए, अद्भुत कार्य को करने के लिए इस्तेमाल करेगा। यदि आप भविष्यवक्ता की बुलाहट रखते हैं तो परमेश्वर भविष्यवाणियों के द्वारा आपसे और आपके लोगों से बातचीत करेगा और उन्हें करेक्ट करेगा। यदि आप पास्टर की बुलाहट रखते हैं तो परमेश्वर आपको एक अच्छा चरवाहा बनाएगा जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उन्हें चराता भी है। और यदि आप एक टीचर की बुलाहट रखते हैं तो परमेश्वर आपको अद्भुत प्रकाशन और गहराई के प्रकाशन देगा ताकि आप कलीसिया को शिक्षित कर सके और आगे बढ़ा सके। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ये तो मिनिस्ट्रियल बुलाहट है, पर इसके अतिरिक्त और भी बुलाहट है। बजाने की बुलाहट है, गाने की बुलाहट है, काम करने की बुलाहट है, गिविंग्स की, देने की बुलाहट है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हालेलुया। तो देने की बुलाहट है। इन सारी बुलाहटों में हमको एक ही काम करना है कि जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलना है। अब डॉक्टर की बुलाहट लेकर आप झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? डॉक्टर की बुलाहट लेकर आप चाय की दुकान खोलकर बैठे हो, कैसे काम चलेगा? कई लोगों को देखा, पहले वो बीए करते हैं तो सोचते कि अब मैं नर्सिंग ट्रेनिंग कर लेता हूं, फिर सोचते कि अरे यार नर्सिंग ट्रेनिंग में स्कोप नहीं तो मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूं। उनकी बुलाहट में वो स्थिर ही नहीं रह पाए। पर मैं कहना चाहता हूं कि जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, यदि आप उसके अनुसार चलते हैं, मैं कहना चाहता हूं आप टॉप लेवल पर जाने वाले हैं। आप हाईएस्ट पर जाएंगे, आप और ऊंचाई जाएंगे, आप ब्लेसिंग्स के नए लेवल पर जाएंगे। मेरे प्रियो, बुलाहट कैसे लोगों के जीवन में आती है? क्या आप लोग सीखना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते? माध्यम जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पुराने समय में परमेश्वर ने उपयोग किया है, वो है दर्शन के द्वारा। सब बोले विजन के द्वारा। दर्शन के द्वारा परमेश्वर अपनी बुलाहट को अपने लोगों पर प्रकट किया करता था। पुराने समय में लोगों के पास में ऐसा लिखित बाइबल नहीं था, पेजेस नहीं आए थे। तब परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति की जिन्हें बुलाहट दे सकता था? पड़ोसी कहे, आज आपको अपनी बुलाहट मालूम होना चाहिए। 2011 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और मेरा नया जन्म हुआ 2011 के अंदर में। उसके बाद में कई भविष्यवाणियों के द्वारा कि परमेश्वर मुझे बुलाहट दे रहा है सेवकाई के लिए। मैं सेवकाई में आया सन 2014 में,
और सन 2017 में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपना प्रेरित करके नियुक्त किया। आप समझ पा रहे हैं? और जब मैं इस बुलाहट में चलना शुरू किया सन 2014 से लेकर सन 2024, इन 10 सालों में जब मैं ईमानदारी के साथ अपनी बुलाहट में चलना शुरू किया, परमेश्वर आज एक बड़े लेवल पर लेकर आया है। कम ऑन। मैं कहना चाहता हूं, आपकी बुलाहट आपका समय मांगेगी। जितनी बड़ी बुलाहट है उतना बड़ा समय लगेगा। आपको पता है, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल का तो आपको एमबीबीएस करना है, ठीक है? फिर उसके बाद में एमबीबीएस करने के बाद में आप लोगों को डिग्री करना है, उसके लिए एक स्पेशलाइजेशन के लिए, कि आपको आंखों का डॉक्टर बनना है, आपको कानों का डॉक्टर बनना है, आपको लीवर का डॉक्टर बनना है, आपको कौन सा डॉक्टर बनना है, उसमें आप एक डिग्री करेंगे। ऐसा करते करते आपकी जिंदगी के 10 साल गुजर जाएंगे। आप बोलोगे उम्र तो निकल गई मेरी, और आप 10 साल के बाद में कितने पावरफुल व्यक्ति बनकर निकल रहे हैं। कम ऑन। तो याद रखिए, जितनी बड़ी बुलाहट होती है उसके पीछे कार्य भी उतना बड़ा होता है। आप देखते हैं कलेक्टर, कमिश्नर या बड़ी बड़ी सोशल सर्विसेज में क्या होता है, लोग 10-10 साल तक एग्जाम्स देते हैं। 15 साल का 15 सालों में उन्होंने फाइट किया और वो बने, पर जब वो बनकर बाहर निकलते हैं तो बत्ती घूमती है। कम ऑन चर्च। सारी फैसिलिटीज उनके पास होती है, सारी चीजें उनके पास होती है, सारी ब्लेसिंग्स उनके पास होती है। मैं कहना चाहता हूं, आपकी बुलाहट समय मांगेगी। आप जितना ज्यादा अपनी बुलाहट को समय दोगे उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ते चले जाओगे। परमेश्वर ने पहले ही दिन दाऊद से गोलियत की फाइट नहीं करा दी विश्वास के अनुसार। हम सोचते पहले दिन उनकी फाइट हो गई, नहीं। परमेश्वर देख रहा था कि हां, अब ये शेर और भालू को हरा सकता है। जब परमेश्वर देखेगा कि हां, आप इस बुलाहट के योग्य हो और आपके अंदर ये क्वालिटी कि आप इस बुलाहट को पूरा कर सकते हो, परमेश्वर आपके जीवन में उस चीज को लेकर आ जाएगा। जब परमेश्वर देखेगा कि आप ये काम कर सकते हो, परमेश्वर आपके पास वो काम भेज देगा। परमेश्वर जानता था कि दाऊद वो हिम्मत रखता है, वो गोलियत को मार सकता है, इसलिए ही दाऊद को गोलियत के सामने भेजा। कम ऑन। हम कहते क्या प्रभु, तुमने मरने के लिए भेज दिया मुझे वहां पर। प्रभु कहता मरने के लिए नहीं भेजा, तुझे मारने के लिए भेजा है। कम ऑन। बोलिए पड़ोसी को, मैं मरने के लिए नहीं भेजा गया हूं, मैं शत्रु को मारने के लिए भेजा गया हूं। बोलिए बोलिए, मैं मरने के लिए नहीं, मैं समस्या को मारने के लिए भेजा गया हूं। बोलिए बोलिए एक बार फिर से, मैं मरने के लिए नहीं भेजा गया हूं। बोलिए समस्या आपको मारने नहीं आई है, आपके द्वारा मरने आई है। कम ऑन। हालेलुया। याद रहेगा। बोलो, जितनी बड़ी बुलाहट उतना बड़ा कार्य। सबसे पहला बुलाहट आपको कैसे पता चलती, वो है दर्शन के द्वारा। परमेश्वर आपसे दर्शन के द्वारा बात करेगा और परमेश्वर प्रकट करेगा। साधारण तौर पर हम देख सकते हैं खुली आंखों से दर्शन और बंद आंखों से दर्शन। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुली आंखों से भी दर्शन देखते हैं, परमेश्वर उनको खुली आंखों से भी प्रकट करता है। और बहुत सारे लोग जब अपनी आंखों को बंद करते हैं तब परमेश्वर उन्हें विजन्स के द्वारा बातचीत करता है। सब बोली, पवित्र आत्मा की भाषा स्वप्न और दर्शन की भाषा है। मनुष्य की भाषा पढ़ने और लिखने वाली है, पर पवित्र आत्मा की भाषा जो है वो स्वप्न और दर्शनों की भाषा है। जब उसे कोई खास बात करनी हो, वो अपने लोगों पर स्वप्न और दर्शनों के द्वारा प्रकट करता है। रात में सोते वक्त भी, जागते वक्त भी, प्रार्थना के समय भी। कई बार आप प्रार्थना के समय आपको लगेगा झोंका और उस समय आप देख रहे हो, उसको ट्रांस बोलते हैं हम लोग। जब आपके शरीर को कुछ पता नहीं लगता, जिसको हम बोलते न जाने देह सहित न जाने देह रहित, आपको लगेगा कि मैं सो गया, और उस समय जब आप विजन देख रहे हैं वो विजन ही है, वो दर्शन ही है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया, कम ऑन। और शुरुआत के समय में परमेश्वर ने अपने लोगों से दर्शनों के द्वारा बातचीत किया। क्यों? वो इसलिए कि अब तक परमेश्वर का वचन लिखित रूप में लोगों के पास नहीं आ पाया था। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि अपने लोगों से बातचीत करें और बातचीत करके उन्हें बताए उन्हें क्या करना चाहिए। पर इसके लिए परमेश्वर का कोई उपाय नहीं था उनके पास में, इसके लिए कोई साधन नहीं था। इसलिए परमेश्वर को डायरेक्ट हस्तक्षेप करना पड़ा। सब बोले दर्शन डायरेक्ट परमेश्वर का हाथ है, डायरेक्ट काम है।
कोई बीच में नहीं, सीधा परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उससे बातचीत किया और बुलाहट को दे दिया। हम देख सकते हैं अब्राहम के जीवन में उस बुलाहट को परमेश्वर दर्शन देकर उससे बातचीत किया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय निकालिए, उसका दूसरा पद देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका दूसरा पद जल्दी से। पढ़िए, कोई मदद कीजिए। हाँ, क्या किया? पड़ोसी को बोलो, दर्शन दिया। परमेश्वर कल भी दर्शनों के द्वारा बातचीत करता था और आज भी दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है। बाइबल बताती है कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां प्रजा निरंकुश हो जाती है। आपके और मेरे अंदर में दर्शन की बातें होना चाहिए। हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है। आपको पता है अंतिम दिनों में क्या होगा? इन द एंड टाइम्स वही होगा जो प्रारंभिक दिनों में होता था। क्या होगा? जवान क्या करेंगे? पुराने समय में क्या होता था? लोग, वही पुराना समय फिर से दोहराया जाएगा अंत के समय में, कि जो दर्शन बाद में लोगों की आंखों से दूर होते चले गए, अंतिम समय की जागृति में, मतलब अभी के समय में, परमेश्वर बहुत आय से दर्शन देखने वाली आत्मा को ढेलेगा। कम ऑन चर्च। जवान क्या करेंगे? और ये परमेश्वर की योजना है कि हम जो जवान हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के दर्शन देखने की लालसा और अभिलाषा होना चाहिए। आज हमें से कितने लोग हैं जो दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे कि मैं देख सकूं? क्या हमारे अंदर डिजायर होती है? यदि नहीं होती तो आज आपकी प्रार्थना होना चाहिए कि परमेश्वर आप मेरी आंखों को खोली, मैं देखना चाहता हूं। आई वांट टू सी योर ग्लोरी लॉर्ड। परमेश्वर ने मूसा को 10 चमत्कारों के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने में मदद किया। और ऐसे चमत्कार जो मूसा ने दिखाए, कभी किसी व्यक्ति और किसी मनुष्य ने नहीं दिखाए। लेकिन चमत्कारों को करने के बाद जब मूसा परमेश्वर के पर्वत पर था, तो परमेश्वर से वो एक बात कहता है कि परमेश्वर, सारी बातें एक तरफ है, लेकिन मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। आप इस बात को सोचकर देखिए कि इनके बावजूद भी मूसा इन सब से ऊंची बात को देखना चाहता था। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति शैतान से 10 कदम आगे चलता है। कम ऑन, कम ऑन। पड़ोसी को बोले, शैतान से 10 कदम आगे जाना है। पूछिए 10 कदम आगे जाना है। 10 कदम, इसका मतलब वो आने ही वाला होगा और हम निकल लेंगे। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं 10 कदम आगे हैं हम। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे, आप देखने लगो। आपको पता है, दूसरा राजा की किताब में लिखा एलीशा के बारे में, और परमेश्वर आराम के राजा के बेडरूम की बातें भी एलीशा को दिखाता था, बताता था। वो परेशान हो गया और बोले कि हम में से कौन है जो यहां से जानकारी को लीक कर रहा है? हम शत्रु को पकड़ने जाते, हमला करने से पहले शत्रु दूर हो जाते हैं। उसने बोला, हम में से कौन कर्मचारी, उसको बुलाओ, हम उसको मार डालेंगे। वो कोई कर्मचारी नहीं है, लेकिन इजराइल में एक भविष्यवक्ता, इसका नाम एलीशा है, वो सारी बातें बता देता है। कम ऑन। बोले क्या करो, उसको पकड़ो जाकर। तो एक एलीशा को पकड़ने के लिए पता है भारी बल भेजा। कितना बड़ा? हजारों सैनिक भेजे उसको पकड़ के लाओ, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए। तब क्या होता है, इसका दास जो है, इसका सेवक उठकर देखता है कि हम तो चारों तरफ सैनिकों से, रथ और घोड़ों से घिर गए, अब क्या करें? बोले, हे प्रभु बचा हमें। उसने कहा, शांत हो, परमेश्वर उसकी आंखें खोल दे। जब उसकी आंखें खोलता है परमेश्वर, तो क्या देखता है? चारों तरफ पहाड़ों में, अग्नि में और रथ और घोड़े उसकी मदद के लिए। कम ऑन चर्च। जब परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा तो आप इस बात को देख पाएंगे कि जो आपके साथ है और आपकी ओर है, वो दुनिया में जो उससे कहीं शक्तिशाली। कम ऑन चर्च।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आपको पता है जब हम स्वर्ग जाएंगे और हम जब शैतान को देखेंगे, हम बोलेंगे मच्छर से हम क्यों डर रहे थे? क्या बोलेंगे? सच बता रहा हूं, वहां बहुत दुख होने वाला है। हम बोले ये जरा सा कमजोर सा शैतान जिससे हम डर रहे थे। मोंके कहते हैं कि शैतान माइक में बोलने वाला चूहा है। क्या है? चूहा। दहाड़ता वो चूहा, तो हमको लगता शेर आ रहा है, पर उसका लेवल चूहे जैसा ही है। जिस दिन परमेश्वर आपकी और मेरी आंखों को खोलेगा और हम जब देखने लगेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये शैतान की जितनी भी चालें हैं, युक्तियां हैं, ये सब हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। क्या हुआ? उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर बुलाया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आज भी अपने लोगों को बुलाहट देता है दर्शन के द्वारा। पड़ोसी को अपनी बुलाहट को देता है दर्शन के द्वारा। हाँ, उत्पत्ति 15 अध्याय पहला पद और 17 अध्याय पहला पद, दोनों पदों को अंडरलाइन कर लिख लीजिए और इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको काम आएगा। आपको जब बुलाहट मिलेगी तो आपको समझ में आएगा कि बुलाहट केवल एक ही प्रकार से नहीं, कितनी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में बुलाहट देता है। उसमें सबसे पहला जो पावरफुल तरीका है परमेश्वर का, वो है विजन्स के द्वारा। सब बोलिए, दर्शन के द्वारा। परमेश्वर दर्शन में आपको प्रकट करेगा उन बातों को, और आप देख पाओगे परमेश्वर आपको क्यों बुलाया है। हाँ, पढ़िए। हाँ, कहा कहा कैसे पहुंचा? पड़ोसी को बोले दर्शन में पहुंचा। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, यदि परमेश्वर दर्शन में आपको ये बात आकर बता दे कि तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं, मैं तेरे लिए पावरफुल हो, फिर क्या बच गया भैया जीवन में? फिर हम क्यों बीमारी से डरेंगे? हम क्यों समस्या से डरेंगे? हम क्यों खतरे से, हम क्यों मौत से डरेंगे? हम क्यों शैतान से डरेंगे? कोई तलवार लेकर खड़ा तो हम क्यों डरेंगे वहां पर? परमेश्वर कह रहा मैं तेरे साथ हूं बचाने के लिए। मैं सेंट जॉर्ज की टेस्टिमनी पढ़ रहा था, सुन रहा था। सेंट जॉर्ज की टेस्टिमनी इस प्रकार से थी कि एक राजा ने इसको मारने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मरा नहीं। इसको चूने के पानी में डाल दिया 3 दिन के लिए, सोचा इसकी बॉडी गल जाएगी। पर चूने के पानी के बाद में राजा को खबर भेजी कि भैया इसको चूने के पानी का असर भी नहीं हो रहा है। उसको बाहर निकाला, फिर धारदार हथियार लिए और उसको बांधा और उसको चक्री में बांध दिया कि जैसे चक्री घूमेगी उसके शरीर को पूरा काट देगी। वो चक्री को घुमाते जा रहे थे, कट ही नहीं रहा था। फिर राजा परेशान हो गया, काम करो, इसको लोहे के जूते पहनवाओ, कांटे वाले जूते पहनाओ और उसको पूरे शहर में दौड़ाओ। पूरे शहर में दौड़ाया उसको जूते पहन के, ऐसा लगा पूरे पांव खत्म हो जाएंगे इसके। कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही आ गया। फिर बोला कि ये जो है, ये चमत्कार जो है, ये जादू टोने से करता है। राजा को लगा, तो राजा ने अपने विख्यात जादूगर को बुलाया कि इसको नष्ट करो तुम जादू से। तो जादूगर 2 शीशी लेकर आया, बोले एक पिएगा तो इसकी मौत हो जाएगी, दूसरी शीशी पिएगा तो ये मर जाएगा, पागल हो जाएगा। तब क्या हुआ? एक शीशी पी, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी शीशी भी पी ली, कुछ नहीं हुआ। वो जादूगर ने भी यीशु को ग्रहण कर लिया। कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन चर्च। आप समझ पा रहे हैं? पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर के समय से पहले आप कहीं नहीं जा रहे हो। हाँ, परमेश्वर के समय पे ऊपर जाओगे आप, उससे पहले मत जाइए। जब उसका समय होगा परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। जब एलिया का समय आया, रथ उसको लेने के लिए आया और वो चला गया। आपको समय आएगा, परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा। आपको पता है जो जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताया है, उसको कौन लेने आता पता है आपको? स्वर्गदूत। देखो उनको कौन कौन लेने आ सकते हैं। पड़ोसी को कौन कौन लेने आ सकते हैं? सुनना चाहते हो आप लोग? बहुत गंभीर बात बताऊंगा। पहले उसको स्वर्गदूत लेने आएंगे। कौन आएगा? ये परमेश्वर का मूड चेंज हो गया, स्वर्गदूत को नहीं भेजे तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो
पूर्वज जिन्होंने यीशु के लिए अपना जीवन जिया, उनको भी भेज सकता है परमेश्वर लेने के लिए, जैसे मूसा और एलिया बात करने के लिए आए थे। तीसरा, परमेश्वर अपने किसी एपोस्टल को, अपने प्रेरित को या अब्राहम को या किसी और को भी भेज सकता है आपको लेने के लिए। वो आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यीशु के लिए कैसा जीवन बिताया है, वो उसको भेज सकता है। आप समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर ऐसे माध्यमों का उपयोग करता है, और सबसे बड़ा माध्यम का जो उपयोग करता है वो है स्वर्गदूत। सब बोले स्वर्गदूत। उसको स्वर्गदूत लेने आते हैं, लेकिन जो लोग शैतान के लिए अपना जीवन बिताए हैं उनको कौन लेने आता है? कौन लेने आएगा? शैतान अपने राज्य में लेने के लिए आएगा उन लोगों को। मैंने कई लोगों की ये मरते समय की गवाहियों को सुना है। वो घबराते और डरते हैं, वो देखते उन काले सायों को। क्या देखते हैं? पक्का बता रहा हूं मैं आप लोगों को, उन काली दुष्ट आत्माओं को, काले सायों को जो उनको खींच रहे हैं, उनके शरीर से उस आत्मा को खींच रहे हैं, उन लोगों ने बोला है मरने से पहले बातों को, मुझे खींच के ले जा रहे हैं, वो मुझे खींच के ले जा रहे हैं, वो मुझे लेने आए हैं, डरते हैं, घबराते हैं। क्या आप लोगों ने सुना है इन बातों को? किसी ने सुना है? किसी ने सुना है? हाँ, लेकिन आपको पता है धर्मी अपने बिछोने पर विश्राम पाता है। मैंने कई परमेश्वर के दासों और दासियों की गवाहियों को सुना है। वो कहते देखो वो रथ मुझे लेने के लिए आ गया है, अरे वो देखो प्रभु के दूत मुझे लेने आ रहे हैं, वो देखो मेरे प्रिय मुझे लेने आगे मैं जा रहा हूं। एक सीर है, सीर, सीर मीन्स दर्शी। सब बोलो सीर, सीर, SEER, सीर मतलब दर्शी। उसकी वाइफ भी दर्शी थी, प्रोफिटेस थी, नबी से एक नबी भी कैटेगरी होती है। एक सीर जो होते हैं, जो दर्शी लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा दर्शन देखने वाले लोग होते हैं। क्या होते हैं? मतलब मानो उनकी आंखें पूरी खुली भी होती है किताब जैसी। अभी वो 94 ईयर का है वो व्यक्ति, वो दर्शी, और उसकी वाइफ भी दर्शी थी। और उसके बारे में ऐसा बताया जाता है उसकी वाइफ को भी परमेश्वर ने ब्लैक बोर्ड पर लेकर सिखाया, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे ठीक से। कैसे सिखाया? तो उसके पास आप जाओगे, आप बोलोगे मेरी ये चीज खो गई है, वो बोलेगा वहां रखी, ले लो। आप कुछ भी बात लेकर जाओगे वो आपको तुरंत बोल देगा। जैसे समवेल के पास में वो गधा लेने के लिए गए थे ना, समझ में आ गए? वो क्या था? सीर, प्रॉफिट था। प्रॉफिट के ऊपर सीर, दर्शी, वो तुरंत बता देगा। एक व्यक्ति गया उनके पास में, बोले मेरा सोना नहीं मिला, कहां गया है? बोले मैं तो देख रहा हूं सोने पे तो रोज सोते हो। वो कि खटिया के नीचे झूल रहा था बेचारा, वो सब दूर ढूंढ लिया, खटिया में ही लगा हुआ था ऐसा करके। तब खटिया को चेक करा था, बोला सोने के ऊपर ही तुम सो रहे हो रोज, जाओ चेक करो। खटिया को झटक झुटक के देखा तो सोना वही था। कम ऑन, कम ऑन। तो अब सोनो ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता, और पत्नी ने बोला कि प्रभु ने मुझे बोला इसी दिन मुझे लेने आने वाले हैं, मैं जाने वाला हूं। तो उसको लगा इसको बुखार ज्यादा है, तो इसका इलाज करा ला, तो इलाज भी करवा के लाया। लेकिन उससे बोला उस दिन प्रभु मुझे लेने वाला है तारीख में, तब तक के लिए ही तुम्हारे साथ में हूं। उसने बोला कि शायद नहीं होगा ऐसा, पर डेट दिन, उस दिन वो अपने बिस्तर पे गई, लेटी और चली गई। कम ऑन चर्च, कम ऑन। यदि परमेश्वर हमारी दर्शन की आंखें खोल दे, हम अपनी बुलाहट को साफ रीति से समझ भी पाएंगे और उसके अनुसार चल भी पाएंगे। है ना अद्भुत बात? हम अलौकिकता में जीने वाले और अलौकिकता में चलने वाले लोग हैं प्रियो। हमें रोज प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारी आंखों को खोल दे। सब बोलिए परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। फिर से परमेश्वर मेरी आंखों को खोल कि मैं देख सकूं। फिर से परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे, मैं देख सकूं। हालेलुया। और यदि आपके अंदर है, मेरी प्रार्थना है आज बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली है। आपकी आंखें खुलने वाली है, आपकी आंखें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में दर्शनों के लिए। बाइबल कहती है जवान दर्शन देखेंगे, रिसीव करें, रिसीव इट। हालेलुया। आप दर्शन देखेंगे, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि ये बाइबल में है। हालेलुया। पता है अभी की समस्या क्या है? अभी अंतिम दिन है और परमेश्वर बहुत ताय से लोगों की आंखें खोलना चाहता है। क्या करना चाहता है? पर क्यों नहीं हो पा रहा है पता है? क्योंकि परमेश्वर ने अब अपनी आत्मा को, जिसको हम बोलते हैं दर्शन की आत्मा, सब बोलो दर्शन की आत्मा को, हमारे बीच में दे दिया है। तो क्यों नहीं खुल पा रही पता है?
क्योंकि इस बात को शैतान बहुत अच्छे समझता है। उसने हमारी आंखों को बिजी कर रखा है। क्या कर रखा है? आपकी और मेरी आंखें क्या है? कुछ और देखने में। पड़ोसी को बोलो, हमारी आंखें बिजी है कुछ और देखने के लिए, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। शैतान जानता है ये आंखें दर्शन देखने वाली है, इसको कहीं और बिजी करो, कहीं और बिजी कर दो, तो ये वो देखते रहे जो मैं दिखाना चाहता हूं, ये वो ना देखे जो वो दिखाना चाहता है। आप लोग यही है क्या? मैं छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, शायद आप समझ पाए। शत्रु वो दिखाना चाहता है। मेरे साथ एक समस्या होती, कहीं कभी बस में जाना होता है, कहीं जगह जाता हूं मैं, शैतान वो गीतों को मेरे सामने बजाएगा जो मुझे पहले बहुत पसंद आते थे। उसको मेरी प्लेलिस्ट पता थी कि इसको कौन से गीत पसंद है। वो एक के बाद एक गीत बजाएगा। क्या करेगा? मैंने बोला इसको ये भी पता है, फिर उसको वो भी पता है। मतलब वो हर एक वो गीतों को बजाएगा जो मेरी प्लेलिस्ट में थे, क्योंकि वो जानता था मेरी प्लेलिस्ट को। तो पूरी कोशिश करेगा कि एक के बाद एक गीत को भेजे ताकि मैं सुन पाऊं। आप समझ पा रहे हैं? पर मैंने भी अपने पास हेडफोन्स को रखा है, मैं अपने गीतों को लगा सकता हूं। हालेलुया। एक और मैं आपको टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। टेस्टमनी तो नहीं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। आपको पता है इंदौर से भोपाल के लिए चार्टर्ड बस चलती है, तो आपको हमेशा एक पिक्चर दिखाएगा। वो क्या करेगा? तो 2-3 बार मैं इस टेम्पटेशन में फंस चुका हूं। आपको बड़ी बड़ी आवाज में पिक्चर दिखाएगा और न चाहते हुए आपको देखना पड़ेगी। मैंने एक उपाय किया, पड़ोसी को एक उपाय किया, मैंने उस बस में जाना ही बंद कर दिया। समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं अब उस बस में सफर नहीं करता। क्यों? वो जोर जोर से उस पिक्चर को बजाएगा, वो हमारे कानों में आवाज जाएगी, और न चाहते भी हर 10, 5, 15 मिनट के अंदर में हमारी आंखें वहां जाएगी जरूर, बिकॉज वी आर द ह्यूमंस, हम लोग इंसान हैं। फिर बोलेंगे नहीं हम वो नहीं है, फिर हम कंट्रोल करके बैठेंगे। फिर 15 दिन के बाद आवाज आएगी डिशुम, फिर हम देखेंगे। सब लोग यही है क्या? मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं ना, ऐसा होता है ना। तो वो है हमारे दिमाग को अट्रैक्ट करने के लिए शत्रु चाहता है कि हम वो देखें जो वो दिखाना चाहता है। समझ रहे? लेकिन परमेश्वर चाहता है हम वो देखें जो वो दिखाना चाहता है। कम ऑन 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 कम ऑन। मैं कहना चाहता हूं ये अंत का समय है और ये दर्शन देखने का समय है। परमेश्वर दर्शन की आत्मा को बहुत ऐसे आप पर उंडेलने वाला है, और आप बड़े बड़े दर्शन देखेंगे, वो अंत के दर्शन देखेंगे। परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोला है दर्शन देखने के लिए। आपकी आंखें यीशु के लहू से धुली हुई और तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है बाइबल दर्शनों की किताब है। कौन सी किताब है? आप यशायाह पढ़ेंगे, आप यिर्मयाह पढ़ेंगे, आप जितने भी प्रॉफिट्स की बुक पढ़ेंगे, आप बिलाम के बारे में पढ़ेंगे, सारी दर्शन की। पड़ोसी को आज मैं दर्शन का इस अभिषेक को लेकर जाऊंगा। बोलो ना, मैं ये दर्शन नहीं करूंगा, मैं वो दर्शन करूंगा। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर हमारी आंखों को ऐसा खोल सकता है, ऐसा खोल सकता है कि हम टीवी से भी पहले देख सकते हैं। मैंने प्रोफेटिक लेवल्स को देखा है बीते दिनों में। मतलब आप क्या लेवल्स को देख सकते हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसा बनाया है। आप सामने आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका 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 पति का नाम, आपके बच्चे का नाम, आपके घर, आपका पता, ये वो सब बोल देगा वो। आप लोग यही हैं? पड़ोसी को इस लेवल पर जाना है, इस लेवल पर नहीं जाना है, इस लेवल पर जाना है। परमेश्वर अंत में हम सब की आंखों को खोलना चाहता है। मैं चाहता हूं कि दर्शनों का अभिषेक हम सब की जिंदगी में आए। अब यहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स की मैं नेक्स्ट टेस्टिमनी सुनना चाहता हूं। परमेश्वर उसकी आंखों को खोल दिया है। 17 निकालिए, 17 का पहला पद। मैं आपको बहुत सारी बातें विजन्स के बारे में बताना चाहता हूं। कितने लोग इंटरेस्टेड है? आप विजन सुनना चाह रहे हैं ना? यस।
क्योंकि ये बाइबल कहती है अंत के दिनों में हम दर्शन देखेंगे। खासकर आप जो जवान बेटे बेटियां हैं, आप लोगों को तो प्रभु का वायदा मिला हुआ है, आप तो दर्शन देखोगे देखोगे। तैयारी कीजिए। यस 17:1। भैया उत्पत्ति 17 का एक, हाँ आप सही पढ़ रही हैं। कैसे बोला था उसको, कैसे बोला था? हाँ, दर्शन देखकर बोला था मेरी उपस्थिति में चल, और मेरी उपस्थिति में चल। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राहम को 99 वर्ष में भी दर्शन दिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसका मतलब यह है दर्शन की कोई उम्र की सीमा नहीं होती। यहां पर बैठने वाला हर एक शख्स परमेश्वर की ओर से दर्शन को प्राप्त कर सकता है। आपकी एज क्या हुई है उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर अपनी बुलाहट को अपने दर्शनों के द्वारा प्रकट करता है। और जैसे जैसे आप बुलाहट में आगे बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर आपसे बात करता चला जाएगा। बोलो, सबसे पहले 12वें तो 15 अध्याय में कहा तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं, और बोलो 17 अध्याय में फिर बात किया मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कम ऑन चर्च। परमेश्वर आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करता जाएगा। इन 10 सालों में परमेश्वर हमसे स्टेप बाय स्टेप बात करता चला गया। आपको पता है इस मिनिस्ट्री में कोई भी बड़ा फैसला जब हम लोग लेते हैं तो याद रखिए उसके पहले बहुत सारी प्रार्थनाएं होती है, और परमेश्वर स्वप्न, दर्शन और भी उसके 5 प्रकार के माध्यम, उन माध्यम से बातचीत करता है। आगे वाले समय में, आने वाले समय में प्रभु बताएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के रूप में इन 5 माध्यमों को बताता हूं। लेकिन आज मेरा मुख्य विषय जो है वो विजन्स है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोले 5 माध्यम से वो बात करता है। पहला है दर्शन, दूसरा है स्वप्न, तीसरा है वचन के द्वारा। बोलो विजन अर्थात दर्शन, सेकंड ड्रीम्स स्वप्न के द्वारा, थर्ड वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन के द्वारा, फोर्थ वन एंजल्स स्वर्गदूतों के द्वारा। आवाज उठाओ, बोलो लास्ट वन अपने अभिषिक्तों के द्वारा या मैन ऑफ गॉड के द्वारा। वो अपने अभिषिक्तों के द्वारा, मैन ऑफ गॉड के द्वारा भी हमसे, ये 5 तरीकों से परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी बुलाहट को प्रकट करता है। याद रहेगा? याद रहेगा? या तो ये पांचों के द्वारा बात कर लेगा, या इनमें से 2 के द्वारा। ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है, 1 और ज्यादा से ज्यादा 5। याद रहेगा? 1 या 5, 1, 2, 3, 4, 5 या 5 के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बातचीत कर सकता है और यह बता सकता है कि किस बुलाहट में आपको चलना है। कई बार कुछ लोग होते, इतने अभिषिक्त होते हैं जो स्वप्नों को भी देखते हैं, दर्शनों को भी देखते हैं, वर्ड ऑफ गॉड से भी पाते हैं। कुछ लोग इतने, प्रभु जितना फेवर करता है 5 माध्यम से प्रभु उनसे बातचीत करता है। कितने माध्यम से? पर कुछ लोगों से प्रभु केवल वचन के द्वारा बातचीत करता है। कुछ लोग स्वर्गदूतों को देखते हैं, स्वर्गदूत आकर उनसे बातचीत करता है। सब लोग यही हैं क्या? सब लोग यही हैं? कुछ लोग स्वर्गदूतों के द्वारा बातचीत सुनते हैं, और कुछ लोगों के द्वारा जो कुछ अगुवाई नहीं प्राप्त करते, परमेश्वर अपने अभिषेक के द्वारा भी बातचीत करता है, मैन ऑफ गॉड के द्वारा बातचीत करता है। जैसे कई बार मेरे द्वारा आपसे बातचीत करेगा वो, कई बार किसी भविष्यवक्ता और प्रेरित के द्वारा आपसे बातचीत करेगा आपकी बुलाहट के विषय में। कई बार प्रोफेसी होती है कि परमेश्वर ने आपको प्रेरित करके या भविष्यवक्ता करके बुलाया है। इस प्रकार की भविष्यवाणियां होती है हमारे जीवन के लिए। तो इन 5 माध्यमों से परमेश्वर बात करता है। पहला माध्यम हम लोग देख रहे हैं, दर्शन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और याद रखिए, दर्शन के द्वारा बातचीत करना जीवन का एक सबसे बहुमूल्य और आशीषित अनुभव है। बहुत समय पहले प्रभु ने मुझे एक बात कही थी कि काश खुल जाए मेरी आंखें उसके दीदार के लिए, काश
खुल जाए मेरी आंखें उसके, कि दर दर भटकने से बंदगी, इधर उधर भटकने से बंदगी नहीं होती। हमारी आंखें खुल जाए परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, सारा भटकना दूर हो जाएगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को लेकर चला। अब्राहम पहले भटक रहा था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, अब्राहम सीधे परमेश्वर के दर्शन के अनुसार चलने लगा। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने सोचा अब पहला तो लेसन इसने पास कर लिया है, दूसरा लेसन, दूसरे लेसन पे उसको लेकर गया। उसने कहा अब्राहम डरना मत, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी ताकत, तेरा फल, तेरी ढाल मैं हूं। अब्राहम फिर आगे बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ? वो 99 वर्ष का हो गया। तब भी परमेश्वर क्या कह रहा है उसे पता है? वो उसे कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल, अर्थात मेरी बुलाहट में चल, मेरी बुलाहट के अनुसार चल और सिद्ध होता जा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने अब्राहम को इस्तेमाल किया पूरे भूमंडल के कुल को आशीष देने के लिए। एक व्यक्ति जब अब परमेश्वर की बुलाहट में चलता है, परमेश्वर उसके द्वारा सारे लोगों को आशीषित करता है। यदि आपके घर में एक व्यक्ति भी परमेश्वर की बुलाहट पे चलता है, परमेश्वर आपके पूरे घराने को आशीषित करेगा। आप ये मत सोचिए अरे मैं अकेला क्यों हूं। यदि आप अकेले चलने वाले, आपके द्वारा आपका पूरा घराना आशीषित होगा। यूसुफ के कारण पूरा मिस्र आशीषित हुआ। आप लोग यही हैं? दानियल के द्वारा पूरा बेबीलोन आशीषित हुआ और यीशु मसीह के द्वारा पूरी दुनिया आशीषित हुई। कम ऑन। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की बुलाहट में चलता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप अकेले परमेश्वर की बुलाहट में चलने वाले लोग हैं, आपके द्वारा आपका पूरा घराना आशीषित होने वाला है। ताली बजाकर। एक व्यक्ति जिसकी आंखें खुली है, वो क्या कर सकता है? परमेश्वर उसे आने वाली बातों को बता सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आज भी इस अभिषेक को हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में देना चाहता है। यहां पर बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर आने वाले दिनों में दर्शन के द्वारा बातचीत करने वाला है। बहुत सारे लोग स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, आने वाली बातों को देखेंगे। आपको पता है यही बात नहीं, परमेश्वर बाहर के लोगों में से भी चुनता। आपको पता है बिलाम एक सुपर 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 प्रॉफिट था जिसने यीशु मसीह के आने के दर्शन को देखा था। जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए आप गिनती किताब, कुछ वचन को अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद में 2-3 बातें और विजन्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तैयार हैं आप लोग? That's good. गिनती किताब 22 अध्याय। यहां पर आप राजा बालाक और बिलाम को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे 23 अध्याय, ठीक है। तेईस अध्याय 18 से लेकर 24 तक जरूर आप इसकी भविष्यवाणी को पढ़िएगा, ठीक है। और आप निकालिए 24 अध्याय 3 पद से पढ़ें। पढ़िए 3 पद, 24 का 3 से पढ़िए। तब उसने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी, जिस पुरुष की आंखें बंद थी, उसकी यह वाणी है। ईश्वर के वचनों को सुनने वाले जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और सुनिए 4 वचन देखिए, 4 वचन पड़ोसी को 4 वचन देखिए। क्या लिखा है? ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। आप देखिए इसके अभिषेक के लेवल को, आप देखिए इसके विजन्स के लेवल को। वो कह रहा है वो खुली आंखों से परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं जिस दिन परमेश्वर आपकी आंखें खोलेगा, ये आंखें खुली हो या बंद हो, आप देखना शुरू करेंगे। चर्च, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखेंगे, आप देखेंगे, आप देखेंगे।
सचमुच परमेश्वर आंखें खोलेगा, दिखाएगा, आंखें खोलेगा, बताएगा, आंखें खोलेगा, दिखाएगा। ये बता रहा है याकूब के घराने के विषय में बिलाम भविष्यवाणी कर रहा है, और इतनी ज्यादा इस पर अभिषेक है कि ये यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी भी कर रहा है। देखिए 17 पद, कि यीशु मसीह से हजारों साल पहले पैदा हुआ है। कितने साल पहले? 1000 साल पहले। भविष्यवाणी देखिए 17 पद में, इसकी अंडरलाइन कीजिए। याकूब में से एक तारा उदय होगा। 17 पद पढ़ी ना, 14-17। मैं उसको देखूंगा तो सही, वही गिनती 24-17। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निभाऊंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय, याकूब में से एक तारा उदयेगा, ये है यीशु मसीह। यस। और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। ये यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी 19। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। सोचो हजारों साल पहले, पड़ोसी को यदि आपकी आंखें खुल जाए, आप आने वाली बातों को देख लोगे। बोलो बोलो, यदि आपकी आंखें खुल जाए, आप आने वाली बातों को देख लोगे, शैतान की योजना को देख लोगे, आपके परिवार के ऊपर की योजना को देख लोगे। ये बात याद रखिए आप। आपकी आंखें खुल जाएगी तो आप समझ जाओगे बीमारी परमेश्वर की ओर से है, बीमारी शैतान की ओर से, बीमारी मौसम की ओर से, बीमारी किसकी ओर से। आपकी आंखें खुल जाएगी तो आपको पता चलेगा कि वहां जाना है कि नहीं जाना है। आपकी आंखें खुल जाएगी तो आपको पता लगेगा ये काम करना है या नहीं करना है। आपको पता है अंधे व्यक्ति के लिए इस दुनिया में जीना बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें आंखों से दिखा नहीं दे, लेकिन वो जी रहे हैं ना। क्या वो जीवन का आनंद ले पा रहे हैं? जैसा लेना चाहिए वैसा नहीं ले पा रहे हैं। पर एक अंधे लोगों के साथ एक समस्या मैं बताना चाहता हूं। उन्हें जिस जगह जाना वो समय पर नहीं पहुंच पाते। अब उन्हें किसी नई जगह छोड़ दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। अब इस तुलसी नगर में कितनी गलियां हैं, आंख वाला भटक जाता है। कौन भटक जाता है? सोचो, हो सकता है कि एक अंधा व्यक्ति को तुलसी नगर से बाहर निकलने में पूरा जीवन लग जाए। दुनिया तो छोड़ दो आप, क्या आप समझ पा रहे हैं? yes. वैसे ही यदि हम आत्मिक रीति से अंधे हैं ना, तो हम भी अपने उस दुनिया के अंदर ही भटक भटक के एक दिन मर जाएंगे। हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन यदि आपकी आंखें खुली हो, आप 5 मिनट में बाहर हो जाओगे। कम ऑन, बोलो। अंधे और आंखें खुली हुई में क्या अंतर है? बोलो। अंधा जो सारी जिंदगी नहीं कर सकता, आंख वाला 5 मिनट में कर सकता है। कम ऑन। यदि आप दर्शन आपके जीवन में सक्रिय हो जाए, दर्शन देखने वाले व्यक्ति हो, यदि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर में एक दर्शन की आंखें खोल दे, तो आप आने वाली बातों को साफ साफ देख पाएंगे। इतनी साफ देख पाएंगे। हजारों साल पहले यीशु मसीह पैदा होने वाला था, और ये बिलाम भविष्यवाणी कर रहा है कि मैं याकूब से एक तारा उदय। ये जो भीड़ आ रही है ना, ये साधारण नहीं, इसमें से एक अधिपति अर्थात यीशु आने वाला है। कम ऑन चर्च, आप समझ जाओगे अपने फ्यूचर को, अपने लाइफ पार्टनर को किससे शादी करनी है। बेबी ब्लेसिंग प्रभु आपको देने वाला है। प्रभु बेटा देने वाला, बेटी देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक मेरा मित्र है, मुझे रात के 12 बजे दोपहर फोन करता रहा। उसको जब भी आपको समय लगे आप जरूर बात कीजिएगा। रात के 12 बजे करीब मैंने उसको फोन लगाया। बातचीत जब शुरू हुई तो उसने कहा कि आप बताओ मेरे बारे में, मेरे को क्या करना चाहिए। मैंने भाई इसके लिए प्रार्थना करना पड़ रही है। बोले नहीं, आप अभी बताओ। मैंने बोला देखो, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक अलग अलग लेवल दिया है। बोले परमेश्वर ने आपको आपके बेटे के बारे में बताया था। बात सही है। बोलो तो आपने पहले बता दिया था। मैंने हाँ पहले प्रभु ने बताया, इसलिए बता दिया था मैंने कि प्रभु एक और हमें बेटे की आशीष देगा। 8 साल पहले शालोम के समय ये बात बताई थी मैंने कहा परमेश्वर एक अलग अलग लेवल देगा, परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसको समझाया परमेश्वर के वचन के द्वारा कि कैसे हम उस ग्रेस में प्रभु की बढ़ सकते हैं, और वो खुश हुआ। कम ऑन चर्च।
यदि परमेश्वर हमारे दर्शन की आंखों को खोल देगा और यदि हम परमेश्वर के द्वारा दर्शनों को प्राप्त करना शुरू करेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे लिए आगे वाला जीवन, हमारे लिए आने वाला जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आपकी फैमिली लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, आपके बच्चों की पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, आपके आने वाला जीवन आसान हो जाएगा। आपको कहां जॉब करनी है, कहां नहीं करनी, बहुत आसान हो जाएगा। आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी, बहुत आसान हो जाएगा। आपको बताना चाहता हूं मैं कि जब हमने व्हाइट गाड़ी खरीदी है, ये परमेश्वर ने पहले मुझे बताया था कि तुझे व्हाइट गाड़ी ही मिलेगी। हालेलुया। आपको परमेश्वर आने वाली बातों को बताएगा। परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले बताया है कि अपना आने वाला जो जमीन है, लैंड है, वो कहां होगी, लेकिन वो जगह मेरे दर्शन में देखी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जिस दिन मैं उस जगह पर पहुंचूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये मैं पहले देख चुका हूं। कम ऑन चर्च, हालेलुया। वो मुझे दिखा चुका है उस जगह को, क्या आने वाला हमारा रिट्रीट सेंटर कहां होने वाला है। तो परमेश्वर आपको बताएगा आने वाली बातों को। परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। परमेश्वर अपने स्वप्न और दर्शनों के द्वारा आप पर प्रकट करेगा उन बातों को, उन आशीषों को। शमूएल से पहले वुमन ऑफ गॉड को परमेश्वर ने 6 मंथ में ही बताया था इसका नाम शमूएल होगा, जबकि उन्होंने 6ठे महीने में मुझे इस बात को बताई थी। पर मैंने कहा ठीक है, हम लोग मिलकर और प्रार्थना करेंगे। पर 8th मंथ में प्रॉफिट ऑफ गॉड आए थे, उन्होंने वुमन ऑफ गॉड की तरफ देखा और बोला कि परमेश्वर तुझे एक बेटा देने वाला, इसका नाम शमूएल होगा। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। और उसी को बोला आंखें खुलना बहुत जरूरी है, आंखें खुलना बहुत जरूरी है। आज से शुरू हो जाओ, संसार के लिए आंखें बंद करो, परमेश्वर के लिए आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। संसार के लिए जैसे ही आपकी और मेरी आंखें बंद होगी, हम आत्मिक दुनिया को देखना शुरू करेंगे और परमेश्वर हमें आत्मिक दुनिया को दिखाएगा। एलिया और एलिशा की आंखें बहुत सामर्थ्य रूप से खुली थी। पहले राजा की किताब निकालिए, दूसरा राजा में ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स है, दूसरा राजा की किताब निकाल लीजिए। एलिशा के बारे में 2 बड़े बड़े एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और आज आप इन दर्शनों का अभिषेक लेकर ही जाइएगा। ठीक है, हाँ। यहां पर 5 अध्याय में नामान कोढ़ी के चंगे होने का वर्णन है, और जब नामान कोढ़ी चंगा हो जाता है तो बहुत सारा वो धन अपने साथ लेके आता, बहुत सारी वस्तुएं लेकर आता है। एलिशा उसको मना कर देता कि मैं कुछ भी नहीं लूंगा तुझसे, तू ऐसे लौट जा। आगे बात सुनो, उसका दास जो गेहजी था वो बोलता है मेरे स्वामी ने इतना सारा पैसा छोड़ दिया और मैं तो कुछ ले ही लूंगा। क्या करूंगा? पड़ोसी बोलो मैं तो कुछ ले ही लूंगा। 20 पद 5:20 5:20। दूसरा राजा 5:20। वो उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वो ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ मैं तो कुछ ले ही लूंगा। हाँ। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। हाँ। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि आपको एक अद्भुत बात बताऊं मैं। जो मेरे स्पेशल फादर मेंटर जो यहाँ आए थे ना, उनकी आंखें बहुत पावरफुल खुली हुई है। कैसे खुली हुई है? कैसे खुली हुई है? जबरदस्त प्रभु ने उनकी आंखों को खोल के रखा है। आप सामने आएंगे और दिख जाएगा उनको। ये गिफ्ट, ये ग्रेस प्रभु की मैंने देखी उनकी लाइफ के अंदर में। यहां पर एक ग्रेस आप एलिशा की लाइफ में देख रहे हैं। अभी तक गेहजी ये सोच रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं कोई मुझे देख के नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप यहां देखते हैं इस खास बात को। किसमें 5 अध्याय में 20 पद में 21वें पद में तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा सब ठीक है भैया, क्यों दौड़ रहे हो?
उसने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे कहने को भेजा, झूठ बोल रहा है। एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 इक्कार चांदी और 2 वस्त्र जोड़े दे दे। नामान ने खुशी खुशी दे दिए, थोड़ा सा मांग रहा है। जब वो टीले के पास पहुंचा तब उसने वस्तुओं को लेकर अपने घर में रख दिया और उनसे मनुष्य को विदा किया और वो चले गए। 25 पद से पढ़ेंगे, देखो अब क्या है। सब बोलो पड़ोसी, सब बोलिए एक दूसरे को, बोलो एलीशा रूम में प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना में खो गया है। उसका सेवक गेहजी नामान से पैसा मांगकर लेकर आ गया और घर में जाकर छुपा दिया है और चुपचाप से प्रार्थना के कमरे में आकर खड़ा हो गया है। क्या रहा, हमारे स्वामी तो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पता ही नहीं चला उनको, तो पड़ोसी को पता ही नहीं चला। धीरे से आके देखो, वही लिखा है, देखो क्या लिखा है वहां। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहाँ से आता है? गेहजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरे दास तो कहीं नहीं गया। सुनो एक मिनट, क्या बोला उसने? तेरा दास तो कहीं नहीं गया। आप लोग क्या कहते हैं? कहीं नहीं गया था? कहीं गया था या नहीं गया था? बताओ ना, कहाँ गया था? क्या करने गया था? उसको लगा हमारे स्वामी को तो पता ही नहीं चलेगा। आप लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, जरा सावधान रहिएगा। आपको लगे हमको तो पता ही नहीं चलेगा इनका तो, और जो पता चलना चाहिए वो पता चलता है। याद रहेगा आप लोगों को? जो पता चलना चाहिए वास्तविक में वो तो पता, हाँ जो नहीं, जो काम का नहीं वो तो कोई मतलब वाली बात नहीं, लेकिन जो पता चलना चाहिए वो तो चलता ही है। मैं अपने टीम के लोगों को कई बार कह चुका हूं, बात करो उससे। बोला नहीं ऐसा नहीं, मैंने एक बार बात कर लेना मेरी तरफ से। बोले आप सही कह रहे थे, वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत महान हूं, वो इसलिए कि परमेश्वर चाहता है बताना। कम ऑन चर्च, कम ऑन। हाँ तब क्या हुआ, गेहजी ने कहा तू कहा, उसने कहा हे गेहजी तू कहां से आता है? यस मैडम पढ़िए आगे। उसने उससे कहा यस, जब वो पुरुष नहीं उसने कहा तेरा दास, वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। कम ऑन। एलीशा ने उसको पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरे दास तो कहीं नहीं गया। फिर उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वो पूरा हाल मुझे मालूम। तो पूरा हाल मानो तो वीडियो कैमरा साथ में गया उसके, क्या गया? ये अंदर प्रार्थना कर रहा, सामने टीवी चल रही है, पड़ोसी को अंदर रूम में प्रार्थना कर रहा है और स्क्रीन खुल गई इसी, वो देख रहा है कि कैसे रथ पे दौड़ रहे हैं, बातचीत, उसका पूरा हाल एलीशा को पता है। आप समझ पा रहे हैं क्या बात हो रही है यहाँ पर? मैं कहना चाहता हूं यदि आपकी आंखें खुली हो आपको पूरा हाल मालूम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहां परेशान और एक्सरे तो अभी आए हैं, आप पहले रिपोर्ट देख लोगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पहले ही प्रभु आपकी रिपोर्ट निकाल लेगा। जब शमूएल के समय डॉक्टर के पास गया, बोले देख लो क्या हुआ है, मेरा बेटा हुआ है। वो मेरा मुंह देते, कहाँ चेक कराए थे भाई? सच बता रहा हूं यही बात हुई, यही सेम जो मैं बता रहा हूं आपको। डॉक्टर चेक कराने आते ना कि आपके घर में क्या हुआ, मेरे चेक क्या करना, बेटा हुआ है। वो मेरा मुंह देता है, आपको कैसे पता चला? कहाँ चेक करा लिया आपने? तो बनाए चेक कराना, तो मेरा ऊपर से चेक हो क्या है। कम ऑन, पता यही टेस्टिमनी में वो हॉस्पिटल जो था पहला वेंकटेश जहां पर शालोम पैदा हुआ था, वो भी शॉक्ड हो गए थे। बोले आपको कैसे पता? मैंने इसके पैदा होने से पहले ही नाम आ गया था। फिर दूसरे के पैदा होने से पहले ही नाम आ गया था। कम ऑन, बोलो संसार में, बोलो पैदा होने के बाद नाम रखते हैं। बोलो आत्मिक दुनिया में पैदा होने से पहले नाम रखते हैं। सही बोल रहा हूँ? एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। पुत्र तो बताने दो, पहले नाम यीशु रख दोगी। कलीसिया बहुत एडवांस है, पहले नाम रखेगी फिर पुत्र होगा। क्या है पूरा वचन, क्या है? मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, बताओ क्या लिखा है? और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। इसका मतलब उसके आने से पहले आत्मिक दुनिया में
बच्चा बाद में आता, नाम पहले आ जाता। अरे भैया कम ऑन, कम ऑन। और किसी को बोलो आत्मिकता में एक्टिवेट हो जाओ, आत्मिकता में एक्टिवेट हो जाओ। हालेलुया। बोलो आत्मिक दुनिया में काम बाद में होता है, जानकारी पहले आ जाती है भैया। और उसी को बोलो कैसे पता चला? बोले जब मैं अब्राहम के पास गया, परमेश्वर का एक पुत्र दूंगा, उसका नाम इसहाक होगा। अरे भैया कम ऑन, कम ऑन। ये ना, यही बोला था ना, यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। यदि आप आत्मिक रीति से चलने वाले लोग हैं, यदि आप आत्मिक दुनिया से संबंध रखते हैं, काम तो बाद में होगा, उसका प्रगटीकरण पहले ही हो जाएगा आपके पास। हालेलुया। प्रभु कहाँ देने वाला, कहाँ करने वाला, कब होगा, कैसे होगा, सब बातें प्रभु आपको बताएगा। आप प्रभु के पास बैठिए। मैं कहना चाहता हूं, हम इस नेचुरल वर्ल्ड के नहीं, हम सुपर नेचुरल वर्ल्ड के हैं। हम इस प्राकृतिक संसार के नहीं, हम अलौकिक संसार के लोग हैं। कम ऑन। गेहजी प्राकृतिक नेचुरल वर्ल्ड में आ गया था, उसने सोचा कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ तो ना कैमरा ना टीवी, ना उस समय तो ना तो कैमरा होता था ना मोबाइल फोन होते थे, कोई वीडियो बना लेगा गेहजी का। अभी तो समस्या है ना, कोई कुछ करने जाता वीडियो बना लेंगे। गेहजी ने बोला कोई तो देख ही नहीं रहा, यहाँ तो मैं अकेले ही हूँ। और उसको क्या पता है, इससे पहले वीडियो कैमरा बनता, परमेश्वर ने अपने दास के अंदर कैमरा लगा रखा था। कम ऑन। क्या लिखा है यहाँ पर? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। 26 पर 26 उसने कहा, यस, उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या बात है, पूरा हाल देख लिया एलीशा ने, पूरा हाल। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आप पर पूरा हाल प्रकट करने वाला है, पूरी बात प्रकट करने वाला है। हालेलुया। इतनी विजन्स की इतनी टेस्टमनीज है कि यदि हम और दिन और रात इन विजन्स पे बात करते चले तो कम होगा, कम होगा, कम। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की इच्छा है कि अंत के समय में इन विजन्स को हम पर उठे ले। क्या करें? हाँ, यहाँ पर उसने सब देख लिया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय निकालो, उस वचन को अंडरलाइन करो और आज से प्रार्थना शुरू करो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जल्दी से। प्रेरित 2 अध्याय 17 2:17, प्रेरित 2:17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। पड़ोसी को बोलो जवान दर्शन देखेंगे। बोलो बोलो मैं भी जवान हूँ। बोलो बोलो 3 बार बोलो, मैं भी दर्शन देखूंगा। जो जवान है वो बोले मैं दर्शन देखूंगा। देखा कितने जवान है। तो जवान है वो जोर से बोले मैं दर्शन देखूंगा। एक बार फिर से, एक बार फिर से। आप क्या करेंगे? जब परमेश्वर चाहता है कि आप दर्शन देखें, तो मैं कहना चाहता हूं उन सारी बातों को अपने जीवन से आप अलग कीजिए जो आपको दर्शन देखने में रुकावट बनती है। और कहना चाहता हूं इस प्राकृतिक वर्ल्ड से ज्यादा आप अलौकिक वर्ल्ड की ओर ध्यान लगाइए। आप आत्मिक दुनिया में क्या हो रहा है, आत्मिक दुनिया में कैसे रहा, उस बातों की ओर ध्यान लगाइए। परमेश्वर आपकी आंखों को खोलना चाहता है। परमेश्वर आपकी और मेरी, हम सब की आंखों को खोलना चाहता है और उन अलौकिक बातों को प्रकट करना चाहता है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक व्यक्ति की आंखें खुले। यदि आपकी और मेरी आंखें खुलेगी, आप और मैं समझ जाएंगे ये कार्य शैतान की ओर से हो रहा है या परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर शत्रु की सारी चालों को हम पर प्रकट कर देगा। यदि हमारी आंखें खुली है, हम देख पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे साथ में कितने सामर्थ्य स्वर्गदूतों को रखा है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि स्वर्गदूत भी रैंक के हिसाब से लोगों के पास में होते हैं। जैसे यदि प्रधानमंत्री यहां पर आएगा तो 2 पुलिस वाले आएंगे साथ में, नहीं। वैसे ही आपका आत्मिक लेवल जितना ऊंचा होगा उतने स्वर्गदूत आपके साथ होंगे। कम ऑन बोलो, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा बताओ
हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा बताया था 72,000। कितना? बोलो प्रभु यीशु का लेवल 72,000 का था। उसने कहा मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा 12 पलटन, इट मींस 72,000 एंजल्स आ जाएंगे। हालेलुया। आपका लेवल भी होने वाला है। कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर आपका लेवल करने जा रहा है। देखिए अध्याय 6 देखिए, दूसरा राजा 6 अध्याय पे हम लोग हैं। 11 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, दूसरा राजा अध्याय 6 11 पद से। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल की राजा की ओर का है? उसने एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा। ऐसा नहीं। हाँ। एलीशा जो इज़राइल भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की बेडरूम के अंदर में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है। जाकर देखो ये कहाँ है। तब मैं भेजकर उसे पकड़ा पाऊंगा। उसे ये समाचार मिला, वह दोतान में है। ताली बजा के धन्यवाद कीजिए। फिर तब उसने वहां घोड़े और रथों समेत एक भारी दल भेजा। सब पड़ोसी को भारी दल को भेजा। बोलो ऐसा व्यक्ति चाहिए ना अपने को? ऐसा व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सब बता दे सही है। पर एक समस्या भी है, जो हम करते वो भी पता चल जाएगा फिर। समस्या है ना? ठीक है। 15 पद। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है? घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? 16। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है और जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर इनकी आंखों को खोले। जो उसने आंखें खोली तो क्या देखता है? क्या देखता है? एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आपकी आंखें जब खुलेगी तो आप देख सकोगे कि आपके चारों ओर कितने स्वर्गदूत हैं, आपके और मेरे चारों ओर कितने परमेश्वर की सेना है। जब हमारी आंखें खुलेगी हम उन बातों को साफ रीति से देख पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक उसकी आंखें नहीं खुली थी वो डर रहा था। आपको पता है, एक व्यक्ति जिसकी आंखें खुल जाएगी उसके जीवन से सारा डर चला जाएगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन। आपकी आंखें खुलेगी तो आपके जीवन से होने वाला भविष्य का डर सारा चला जाएगा। अब्राहम के जीवन से वो डर चला गया, एलीशा के जीवन से वो डर चला गया। आने वाली बातों को परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में दर्शन के द्वारा प्रकट करेगा। और आज आप और मैं अंतिम समय में हैं और अंतिम समय में परमेश्वर अपने दर्शन देखने वाली आत्मा को बहुत तायत से लोगों पर उंडेलना चाहता है। कैसे करना चाहता है? बहुत तायत से उंडेलना चाहता है। आपको पता है, जिस प्रकार की सेवकाई होती है उस प्रकार के कार्य होते हैं। दर्शन का अभिषेक प्रोफिटिकल मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है। जो प्रॉफिट्स लोग होते हैं उनकी आंखें
खुली होती है। कैसी होती है? खुली होती है। कैसी होती है? खुली होती है। हाँ, प्रोफिटिकल अनॉइंटिंग में आंखें खुल जाती है व्यक्ति की। क्या हो जाती है? खुल जाती है। और वो देख पाता है उन बातों को जो एक नॉर्मल, एक साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता। एलीशा जो है ये भी एक भविष्यवक्ता है। क्या है? एलीशा एक प्रॉफिट है, इसीलिए वो उन बातों को देख पा रहा है जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं देख पाता। जब आपकी आंखें खुल जाएगी, आप उन बातों को देख पाएंगे जो एक साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता। और परमेश्वर इन समयों में चाहता है कि वो हम सब की आंखों को खोले, क्योंकि ये अंतिम समय है। सब बोले अंतिम समय की खास बात है। यहां पर पूरी कलीसिया की आंखें खुलेगी। कम ऑन। या लिखा जवान दर्शन देखेंगे। बोलो बोले जवान दर्शन देखेंगे। वो जवान की जगह नाम क्यों नहीं लिखा पता है आप लोगों को? यदि वहां नाम लिखते किसी व्यक्ति का तो हम सोचते उसी व्यक्ति के लिए। वह नाम इसलिए नहीं लिखा ताकि आप अपना नाम लिख सकें। बोलो जो पढ़ेगा उसका नाम वही है। मैं दर्शन देखूंगा। आज से आप दर्शन देखेंगे। परमेश्वर यही चाहता है कि वो हमारे दर्शन की आंखों को खोले और आप और मैं साफ रीति से उन दर्शनों को देख पाए। आपको पता है दर्शन के लिए आपको क्या प्रार्थना करनी है? आपको दानियेल की किताब 1 से लेकर 6 अध्याय तक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैसे दानियेल की किताब 1 अध्याय से 6। मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूं, उसको पढ़े आप लोग। हालेलुया। और उसी पर बड़ा फल होगा। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। मैंने किताब बता रहा हूँ, ये आखिरी बात फिर मैं आप लोगों को लेकर प्रार्थना करूँगा आज। ठीक है? अपनी कॉपी को निकाल लीजिए। कुछ जरूरी बातों को बता रहा हूँ मैं आप लोगों को जो आपके जीवन भर आपके काम आने वाली है। ठीक है? और नेक्स्ट वीक आप लोग ऐसे नहीं आएंगे, अपनी गवाही के साथ में आएंगे। ठीक है? तैयार हैं आप लोग अपनी गवाही के लिए? मैं नहीं जानता समस्या क्या है, पर मैं जानता हूँ गवाही के साथ आएंगे आप लोग। शुरू करें। दानियेल की किताब 1:9 यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में। पढ़िए। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। किसने भरी? परमेश्वर ने। किसने? परमेश्वर ने। किसने? परमेश्वर ने। भाइयों किसने? परमेश्वर ने। और उसी को बोलो चाहे कुछ हो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। रात को जब मैं काफी देर बाइबल पढ़ रहा था, अपने प्रार्थनालय रूम में बाइबल पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो शुरुआती दिनों में परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया था। वचन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं छुपाना नहीं चाहता आप लोगों से। तैयार है आप लोग? उसको मैं आज भी, मेरी बाइबल तो जा चुकी है, उसको पढ़ पढ़ के मैंने प्रभु के पास भेज दिया है। ये दूसरी बाइबल है मेरा, पर आज भी लिखा है मैंने उसमें। वो मुझे 12 अप्रैल 2013 को मिला था। कितने साल हो गए इस बात को? कितना वर्ष हो चुके? 11 वर्ष पहले। क्या कहा था प्रभु ने? उत्पत्ति 18:14, 18:14, जेनेसिस 18:14। ये बात 18:14, 18:14। हाँ, जेनेसिस 18:18। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बस पढ़िए। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। बस परमेश्वर ने कहा था क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आज मैं कहना चाहता हूं जो काम आपके लिए और मेरे लिए कठिन है, परमेश्वर के लिए वो काम आसान है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। लिसन
पीपल आपको परमेश्वर उन समय में जब मैं एक बहुत गंभीर परिस्थिति से होकर गुजर रहा था, आज से 11 साल पहले प्रभु ने मुझसे एक वायदा किया था और कहा था कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। क्या आप और मैं जानते हैं परमेश्वर एक चुटकी में हमारे मौसम को बदलने की ताकत रखता है। चाहे हमारा यहाँ का टेम्परेचर 52 डिग्री क्यों ना हो, परमेश्वर बारिश भेजकर 10 मिनट में मामला सेटल कर सकता है। कम ऑन, कम ऑन। आपको पता है परमेश्वर सेकंड के अंदर काम करने वाला परमेश्वर। कैसा? पलक झपकते आपको लगे सब कुछ खत्म और आप परमेश्वर उठा के आपको ले जाएगा। आपको लगेगा खत्म हुआ, परमेश्वर बोला शांत रहे, अभी हूं मैं। पलक झपकते ही परमेश्वर मिरेकल करने की ताकत रखता है। परमेश्वर उस समय में कहा था क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मैं कहना चाहता हूं आज इस बात पे आप अंडरलाइन कर लीजिए और इस बात को अपने अंदर बिठा लीजिए कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, असंभव नहीं है। परमेश्वर सब कुछ सब कुछ सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर परिणाम बदल सकता है। कम ऑन, हालेलुया। दानियल की किताब जब मैं पढ़ता हूं मुझे एक ही बात समझ में आती, परमेश्वर ने परमेश्वर ने परमेश्वर ने परमेश्वर ने परमेश्वर ने परमेश्वर ने। क्या समझ में आता है? जब सब कुछ परमेश्वर ने ही किया है तो हम भी उसी परमेश्वर के पास जाए ना जो हमारे लिए सब कुछ करे। कम ऑन। परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद किया स्वर्गदूत को भेज के। परमेश्वर ने आग के भट्टे में उनको बचाया। क्या लिखा है? किसने? किसने? अब दानियल, सदरक, मेसक, अबेदनगो, ये चारों लोग जो है वो अब खोजे के अंडर में हैं। दानियल मेन बॉस वहां पर प्रार्थना कर रहा है, ये जवान। और परमेश्वर ने क्या किया? खोजे के मन में काम किया। किसने काम किया? पड़ोसी को बोलो, आपके प्रति परमेश्वर किसी के अंदर भी प्रेम, तरस और कृपा को भर सकता है। कम ऑन। बोलिए, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है? आवाज उठाओ। आपका अधिकारी आपको परेशान कर रहा है? मकान मालिक परेशान कर रहा है? पत्नी परेशान कर रही, पति परेशान कर रहा है? आवाज उठाओ। पत्नी परेशान कर रही है, पति परेशान कर रहा है, सास कर रही है, अड़ोसी पड़ोसी कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है। परमेश्वर ने खोजे के मन के अंदर में प्रेम भी भरा है, वो उसके मन में भी भर सकता है। कम ऑन, कम ऑन। याद रहेगा हमें क्या करना जो दानियल ने किया? 3 टाइम प्रार्थना। उसका नाम लिखो, बोले प्रभु इसके अंदर में प्रेम भर दे। क्या प्रार्थना करना? पढ़ो सब लोग, पढ़ो उस वचन को एक साथ। 1 2 3। मेरी तरफ से प्रेम भी जोड़ लेना। बोलो, कृपा, दया और प्रेम भर दिया। बस। क्या करना समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? क्या करोगे आप लोग? प्रार्थना। परमेश्वर, यदि आप खोजा, आपको पता है खोजा कौन था? ये अन्य जाति था भैया, और इसके ऊपर में शासन करने वाला, इनको मार पीट कर ठीक करने वाला। गुलामी में थे ये लोग। किस में थे? जब गुलामी की परिस्थिति में परमेश्वर उसके मन को बदल सकता है तो आप तो आजादी की परिस्थितियों में से डबल काम हो सकता है। कम ऑन चर्च, हो सकता है। किसने काम किया ये? हाँ, अगला पद। अब सुनो खास बात, ये विजन्स के बारे में बात सिखा रहा हूं आप लोगों को। मैं सब्जेक्ट से भटका नहीं हूं, मैं उसी पे हूं। ध्यान से सुनना। मुद्दा यह था कि दानियल ने बोला था कि हम राजा की टेबल का खाना नहीं खाएंगे। राजा की टेबल पर पूरे देश का खाना था। सब बोलो, पूरे देश का खाना था। पर दानियल ने बोला हम नहीं खाएंगे। उसमें ऐसी भी जानवर हैं, ऐसी भी चीजें हैं जो हमें अपवित्र कर सकती है, हम उसको खाएंगे नहीं। हमें तो हरी सब्जियां दे दो भाई। क्या बोला? उसने बोला हरी सब्जी खाओगे तो चेहरे लटक जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। क्या बोला? बहनों बोलिए, चेहरा मुरझा जाएगा। धूप बहुत है बाहर। दानियल ने बोला उनको राजा की टेबल का खाना खिलाओ। बोलो बोलो,
और हम खाएंगे हरी सब्जी। 10 दिन के बाद चेहरे चेक करेंगे। ठीक है ना? तैयार हो? ठीक है, आ जाओ। 12 पद, 12। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच। 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग-पात और पीने के लिए पानी भी दिया जाए। हाँ, फिर 10 दिन के बाद फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनका मुंह को देख हमारा चेहरा देखना। फिर और उनके मुंह को देख। हाँ, ऐसा तुम्हें देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। फिर उनसे ये विनती उसको उसने बात मान ली। और 10 दिन तक 10 दिन तक जांचा। 15 पद को अंडरलाइन करो, सब बोलो 15 को अंडरलाइन करो। 10 दिन के बाद उनके चेहरे राजा का भोजन खाने वाले लोगों के चेहरे से सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई दिए। कमाल, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर आपको हमेशा जवान और सुंदर रख सकता है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चेहरे पे चमक क्रीम लगाने से नहीं आएगी, प्रार्थना से ही आएगी। पड़ोसी को बोलो, बोलो बोलो, एक बार और, एक बार और कोशिश करो। है ना रहस्य की बात? मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये पढ़ा ना हमने अभी। इसने बोला दानियल ये लोग कौन सा पार्लर होके आए यार, ये तो अलग ही दिख रहे हैं ये लोग। समझ में आ गया? पड़ोसी को बोलो, रहस्य मालूम पड़ चुका है। आप जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे आपके चेहरे से चमक उतनी निकलेगी। कम ऑन। 17 पद, 17 का पहला पद देखो। परमेश्वर ने पढ़ी, परमेश्वर ने पढ़ी, बस पर सब बोलो, परमेश्वर ने। कौन कर रहा है यहां पर? अरे जब तो दानियल के साथ कर रहा है परमेश्वर, वो आपके साथ भी करेगा। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर को पकड़ लो। एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, आज ही पकड़ लो। चेहरा खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, 10 दिन के बाद पड़ोसी को बोल देना, सासू को बोल देना, रिश्तेदारों को बोल देना, 10 दिन के बाद देख लेना। क्या बोलना? और 10 दिन आपने चपक के प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? मैं कहना चाहता हूं आप अलग दिखाई देंगे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, रिसीव करें। मैं कह सकता हूं मेरी बात गलत हो सकती, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं। यदि इसमें लिखा है वो आपके लिए, रिसीव करो, प्लीज रिसीव करो। हालेलुया। जो मैं अब बात समझाने के लिए मैं अब तक समझाने वाला हूं आप लोगों को, ये बात 17 पद में। पड़ोसी को 17 पद, परमेश्वर ने, सब बोलो परमेश्वर ने। बोलो दानियल की किताब का मुख्य शीर्षक क्या है? परमेश्वर ने। हमारे जीवन का मुख्य शीर्षक क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने, परमेश्वर ने, परमेश्वर ने। जब सब कुछ परमेश्वर ने किया है तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हम उसी परमेश्वर के पास चलते हैं। कम ऑन, ये पढ़ लो, सच कह रहा हूं, जीवन सफल हो जाएगा। पढ़िए क्या लिखा है? परमेश्वर ने। सब बोलो एक साथ, एक बार और, एक बार और, एक बार और। उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधाओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी। एक मिनट रुकना, एक मिनट, एक मिनट। वंदे भारत एक्सप्रेस। हालेलुया। बुद्धिमान किसने बनाया? काबिलियत किसने दी?
बोलो जो भी काम आपको नहीं आता है, परमेश्वर वहां पर आपको बुद्धि भी देगा और काबिलियत भी देगा। कमॉन कमॉन, अच्छे से। किसने दिया उन चारों को? दानियल और तीनों दोस्तों को किसने दिया? पड़ोसी को बोलो, समझ में आ रहा है? परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए, परमेश्वर ही करेगा। आज से जो काम नहीं आता आपको, परमेश्वर के पास आ जाइए। जॉब में प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपको ऐसा बुद्धि देगा ना कि आपका बॉस आकर बोलेगा सर, वो समझ नहीं आ रहा, देखो उसको। डीजे दिनाकर अंकल को जानते हैं आप लोग? डीजे दिनाकरण अंकल को परमेश्वर ने स्टेट बैंक में नौकरी दिया था। कहां दिया था? और अपनी नौकरी से बहुत खुश था वो। और नौकरी में परमेश्वर ने इतना बुद्धि दिया था उनको कि उस समय आपको पता है हिसाब होते थे, वो समय रजिस्टर वाला था सब। कौन सा समय था? कैलकुलेटर थोड़ी था, अभी दबाया खट 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 कंप्यूटर में सारा हिसाब आ गया। बहुत हिसाब की गड़बड़ी होती थी। कितनी होती थी? और जब जब गड़बड़ी होती थी पूरा स्टाफ आता था, बोलो मैनेजर, पूरा स्टाफ, और अंकल के पास आता था, बोले ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोलते थे? अंकल बोलते थे रुक जाओ, और ये अंकल प्रार्थना करते थे और फिर देखते थे 1 मिनट में सॉल्व करते थे। कम ऑन, अच्छे से। बोलो ऐसा इसलिए परमेश्वर ने। किसने? पड़ोसी को बोलो नौकरी में समस्या आ रही है, परमेश्वर ने उनके लिए किया। वो आपको भी बुद्धि और ज्ञान दे सकता है। रिसीव करो। आपको क्या चाहिए परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। ये जब प्रकाशन मेरी जिंदगी में है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है प्रियो, मैं पहले के समान नहीं रहा और आप भी आज से पहले के समान नहीं रहेंगे। ये वचन फाइनल वचन है हम लोगों के लिए। समझो क्या लिखा है। परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी, प्रवीणता दी, फिर क्या हुआ आगे? और दानियल दर्शन और स्वप्न के अर्थ का क्या हो गया? पड़ोसी को बोलो परमेश्वर आपको दर्शन का ज्ञानी बनाने वाला है। बोलो दर्शन कौन देता है? परमेश्वर। स्वप्न कौन देगा? उनका अर्थ कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो जिस परमेश्वर ने ही दानियल को बताया, वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो मुझे भी बताएगा। कम ऑन। रहस्य मिल गया? रहस्य मिल गया? मैं दर्शन की बातें बता रहा हूं ना आप लोगों को, क्योंकि जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां प्रजा निरंकुश, इसका मतलब उद्देश्य विहीन हो जाती है। यदि आपके जीवन में दर्शन नहीं है, लक्ष्य नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं हम ज्यादा दूर नहीं दौड़ पाएंगे, ज्यादा दूर नहीं दौड़ पाएंगे। यदि भविष्य को लेकर हमारे पास दर्शन नहीं। आपको पता है हमारी मिनिस्ट्री के पास एक दर्शन है, वो कॉपी कहां है? ये रखा। आवर विजन्स, हमारा दर्शन, ये हमारे दर्शन है। क्या है ये? यदि हमारा विजन नहीं रहेगा क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? आज ये वाला प्रोग्राम कर लो, कल वो वाला प्रोग्राम कर लो, कल वो कर लो, और पता ही नहीं, खिचड़ी थोड़ा सा आलू डाल दो, थोड़ा सा अदरक डाल दो, थोड़ा सा लहसुन डाल दो, थोड़ा चावल डाल दो, ये भी मिक्स कर दो, क्या बन गई? पड़ोसी को पुलाव बनाने पे विश्वास करो, बिरयानी। कम ऑन। अच्छा ये बताइए, पुलाव महंगा है या खिचड़ी? बिरयानी महंगी है या खिचड़ी? क्यों? जबकि खिचड़ी पे तो सारी दुनिया डली हुई है, तो महंगा क्या होना चाहिए? खिचड़ी में सारी दुनिया डली ना, सारी सब्जियां भी काट के डाल दी, रात की सब्जी भी बची थी वो भी डाल दी, 2 दिन पुराने टिंडे रखे थे वो भी डाल दिए। सब लोग यही है क्या? हाँ, तो महंगा क्या होना चाहिए था? महंगा क्या है? दुनिया जानती है। पुलाव अपनी बुलाहट में और खुद खिचड़ी अपने बुलाहट से भटक गई है। कम ऑन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं?
लिसन केयर पीपल ऑफ गॉड, ये विजन से, यदि आपकी और मेरे पास विजन नहीं होगा, परमेश्वर की ओर से दर्शन नहीं होगा, हमारे भटकने के बहुत सारे चांसेस हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने दानियल को दर्शन दिया, दर्शन देकर उसे दर्शनों का ज्ञानी और बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति बना दिया। वही परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ है, वो आपके और मेरे जीवन में काम करेगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है इतना ज्ञानी बना दिया परमेश्वर ने कि राजा के स्वप्न और दर्शनों का अर्थ भी बताता था वो। इतना ज्ञानी परमेश्वर आपको बनाने वाला है। आखिरी और अंतिम बात को हम अपने स्थान पर खड़े होकर पढ़ेंगे। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपनी बाइबल को अपने हाथ में लीजिए, अपनी बाइबल को अपने हाथ में लीजिए। ये मुझे याद है पर आपको भी याद होना चाहिए। दूसरा अध्याय 19 पद को पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक साथ अंगीकार करेंगे। क्या लिखा है? कैसे प्रकट हुआ? बोलो, जितने भेद हैं परमेश्वर दर्शन के द्वारा प्रकट कर सकता है। समझ में आ रहा है? बोलो, शादी का भेद, बच्चे का भेद, नौकरी का भेद, घर का भेद, कहाँ लेना है, कहाँ पढ़ाई करनी है, कहाँ नौकरी करनी है, सेवकाई कहाँ करनी है, आगे क्या करना है। बोलो, ये अभी भेद है, रहस्य है, पता नहीं है, पर परमेश्वर दर्शन के द्वारा प्रकट कर सकता है। कमोन 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 कमोन, लिखा है। तब उसने दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि पर्दे में रहने दें, भेद को भेद ही रहने दें? क्या प्रकट होना चाहिए ना? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं ना? तो ये चीज हमारे जीवन में पूरी होना चाहिए। परमेश्वर ने किया है, हम परमेश्वर दे सकता है। आप लोग तैयार हैं? आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आज आपकी आंखों को खोले। तैयार हैं आप लोग? चाहते हैं या नहीं चाहते हैं आप लोग? मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारे लोग आज दर्शन देखेंगे, पक्का, डन। दूसरा दर्शन बंद करना पड़ेगा आपको, दूरदर्शन। कौन सा दर्शन? बोलो बोलो पड़ोसी को, कौन सा दर्शन चाहते हो? कौन सा दर्शन? बोले, ये पांच दर्शन भी बंद करना पड़ेगा। ठीक रहेगा? हाँ, दो दो दर्शन एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये देखोगे रात में तो ये ही दर्शन में आएगा, ये देखोगे ना तो ये दर्शन में आएगा। तैयार है आप लोग? क्या लिखा है? परमेश्वर ने बताया। अगले वचन को हम लोग सब साथ पढ़ेंगे, 20, 21, 22 और 23 तक। ठीक है? तैयार है? हाँ, ठीक है, परमेश्वर एक साथ। परमेश्वर का नाम महायुक्त है, क्योंकि बुद्धि और प्रार्थना उसी की है। समय और ऋतु को वही बदलता है, राजा और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझदारों को एक मिनट, चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। परमेश्वर कह रहा है कि राजाओं का अस्त उदय भी वही करता है। किसका? हाँ, परमेश्वर चाहेगा वही व्यक्ति प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। ये वचन के अनुसार बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। राजाओं का अस्त उदय, हाँ, गद्दी पर किस व्यक्ति को बिठाना है परमेश्वर जानता है। दुनिया कितना भी चिल्लाती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसको जो चिल्लाना चिल्लाते रहे, पर मैं इस बात को जानता हूं, परमेश्वर राजाओं का उदय करने वाला है। कम ऑन चर्च। बुद्धिमानों को बुद्धि, समझ वालों को समझ कौन देता है? तो उसी परमेश्वर के पास रहिए। नेक्स्ट वर्स। वेट, बोलो गुड़ और गुप्त। देखो, डीप एंड सीक्रेट। पड़ोसी को लोग, गहराई की बातें, रहस्य की बातें। हमें क्या करना है? नौकरी करना है, सेवकाई, मैरिज, बच्चे, पढ़ाई,
घर और आगे के काम क्या करना है? परमेश्वर प्रकट करता है। ये मैं नहीं बोला, लिखा है, देखो, गुप्त बातों को कौन प्रकट करता है? हाँ, अरे जब परमेश्वर ही प्रकट करता है तो परमेश्वर के पास आ जाइए ना, क्यों भटक रहे हैं हम लोग? है ना रहस्य की बातें? समझ में आ रहा है? मैं जो रहस्य बता रहा हूं, ये मेरी मिनिस्ट्री का और मेरे जीवन का रहस्य शेयर कर रहा हूं आप लोगों से मैं आज। आप बोलते ना अपोस्टल जी, ये करना पड़ता है। परमेश्वर ही है जो गुप्त और गुड़ बातों को प्रकट करता है, और वो जानता है कि अंधेरे में क्या है। अभी जो बातें हमें पता नहीं चल रही, यार को समझ नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं अंधकार। अंधकार में कुछ भी समझ पढ़िए। वो जानता है कि अंधेरे में और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। आखिरी और अंतिम बात, धन्यवाद की। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, बोलो, जो प्रार्थना की थी उसको प्रभु ने प्रकट किया। ये लिखा है ना? क्या लिखा है? जो भेद का खुला हम लोगों ने तुझसे मांगा था, तूने उसको हम पर, जिस भी बात को लेकर आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। मैं इसको बहुत स्पीड से पढ़ता हूं, पता है? परमेश्वर का नाम भी कहता है कि बुद्धि और पराक्रम उसी के समय ऋतु को वही बदलता, राजाओं का स्तुति भी करता है, वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधेरे में क्या, उसके सदा प्रकाश बना रहता है। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति आराधना में प्रजा तारीफ जय जयकार करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि, शक्ति, सामर्थ, पराक्रम, आशीष, महिमा सब दिया है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एवरी डे का अंगीकार करिए। क्यों? मैं जानता हूं राजाओं का स्तुति। अरे लोगों को जो बोलना बोलने दो, जो वही होगा जो परमेश्वर चाहता है। कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। वो मौसम का रुख बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मौसम का रुख बदलने वाला परमेश्वर। आज मैंने आपको उत्साहित किया है, आज मैंने आप लोगों को बताया है परमेश्वर अपनी बुलाहट को दर्शनों के द्वारा प्रकट करता है, और अंत के दिनों में परमेश्वर अपने दर्शन की आत्मा को उंडेलने चाहता है।